बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स और उसके फर्स्ट लेक्चर के साथ मैं सरताज आपके साथ हूँ। ऑटोकैड सिविल 3D ऑटोकैड का अपग्रेड वर्जन है। अक्सर हमारे यूज़र एक गलती करते हैं कि उनको जब ड्राइंग्स मिलती हैं ऑटोकैड में तो वो उसी में ही ऑटोकैड सिविल 3D में वही सेम ड्राइंग ओपन करते हैं और वहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट का काम शुरू कर देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि उसमें बहुत सारी कमांड्स मिस होती हैं क्योंकि वो ड्राइंग ऑटोकैड में क्रिएटेड हुई होती है, जिसकी वजह से वो सारी कमांड्स या वो सारी सेटिंग जो ऑटोकैड सिविल 3D की ओरिजिनल होती हैं वो उनको वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए आपको ऑटोकैड में जब भी कोई ड्राइंग मिले तो उस फाइल को ओपन करें, उसमें जो भी आपके ड्राइंग बनी हुई है उसको कॉपी करें और ऑटोकैड सिविल 3D का फाइल ओपन करके वहाँ पे इसको पेस्ट करें ताकि सेटिंग्स में इसके वो सारे सपोर्ट्स आपको मिल सकें जो ऑटोकैड सिविल 3D में अवेलेबल होती हैं। नहीं तो ऑटोकैड में अगर ये ऑटोकैड का फाइल ऑटोकैड सिविल 3D में तो ओपन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको ओनली स्टैंडर्ड कुछ कमांड्स मिलेंगी और उसके अलावा बहुत सारी कमांड्स आपको ऑटोकैड सिविल 3D की वहाँ अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि वो ड्राइंग ऑलरेडी ऑटोकैड में क्रिएटेड हो चुकी होती है। तो इसके लिए जब आप ये कॉपी करके ऑटोकैड सिविल 3D में आप पेस्ट करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जो ऑटोकैड सिविल 3D आपको प्रोवाइड करता है। अब ऑटोकैड जब नॉर्मल आप ओपन करते हैं तो उसमें कोई सेटिंग इनिशियली इतनी कुछ खास नहीं होती है, लेकिन ऑटोकैड सिविल 3D में कुछ इनिशियली हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके दो पार्ट हैं। अगर आप नॉर्मल कोई काम कर रहे हैं तो उसकी फर्स्ट इनिशियल सेटिंग होती है और उसके बाद अगर आप उसको मैप पे गूगल अर्थ पे सेटिंग करना चाहते हैं और उस पे आप इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करके उसमें स्केल फैक्टर और ये सारी चीज़ें आप देना चाहते हैं तो फिर आप उसको कंट्री कोड और उसका कुछ रेफरेंस देना पड़ता है। तो फर्स्ट मैक्सिमम हमारा जो काम होता है वो ऑटोकैड सिविल 3D नॉर्मल कंडीशन में रहता है। इसके लिए फ़र्स्ट हम इसकी नॉर्मल सेटिंग करेंगे और जब हम ऑटोकैड सिविल 3D को गूगल अर्थ पे हम लेकर जाएंगे तो हम उस वक्त सेटिंग का दूसरा पार्ट सीखेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाएं। टॉप से देखें, इसकी ड्राइंग को खोलेंगे और ड्राइंग यूटिलिटीज़ पे चले जाएंगे और यूटिलिटीज़ के बाद आप अगर राइट में देखेंगे तो ड्राइंग सेटिंग है। ड्राइंग सेटिंग के बाद एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फर्स्ट पे आप देखेंगे कि लिखा होगा यूनिट्स एंड जोन। सो यूनिट्स और जोन में आप सबसे पहले ये मीटर, क्योंकि हमारा ज़्यादा कम मीटर्स में चलता है तो आप यहाँ पे आप मीटर की सेटिंग करेंगे और ये ड्राइंग यूनिट्स हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे प्रियल टू मेट्रिक कन्वर्जेशन है तो इसमें भी क्योंकि मीटर सेट किया हुआ है तो इसको फुट को चेंज करके इसको भी मीटर में कर लेंगे और यहाँ पे आपका ये ड्राइंग विजिबिलिटी के लिए जो स्केल है उसकी सेटिंग करेंगे और नीचे ये जो एंगल यूनिट है अब है तो आप इसको डिग्री पे सेट कर देंगे। बाकी जो आप इनिशियली ड्राइंग पे काम कर रहे हैं उसके लिए ये जो कंट्री कोड है और आप किस मुल्क में काम कर रहे हैं तो इस डिटेल में हम इनिशियली ड्राइंग काम करने पे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप गूगल अर्थ पे इसको लोड करेंगे उस टाइम उसकी ज़रूरत होती है तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। इसके अलावा याद रखें कि अगर आप ये पूरी सेटिंग्स भी अवॉइड करना चाहते हैं तो उसका आसान हल ये है कि अगर आपके पास जब आप सिस्टम में ऑटोकैड सिविल 3D डाउनलोड करेंगे तो आपके पास दो रेफरेंस फाइल मिलेंगे, एक फुट के लिए और एक मीटर के लिए, यानी इंपीरियल और मेट्रिक। तो आप जब मीटर में काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जब मेट्रिक वाला फाइल ओपन करेंगे तो आपको वो सारी सेटिंग जो कि हम अभी सीख के आए हैं वो सारी
ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी और डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं, किसी भी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फुट में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप इंपीरियल वाले फाइल को ओपन करेंगे, तो इसके बाद आपको किसी भी ड्राइंग के सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट आप काम करना शुरू कर देंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।